आज हम लोग 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? होल नंबर्स विथ नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मीन्स जितने भी होल नंबर हैं उनके साथ जब हम लोग नेगेटिव नंबर्स को मिला देते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या? तो होल नंबर्स कहाँ, आप लोग ऑलरेडी इस प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर जो होता है वह जीरो से लेकर काउंटिंग नंबर। तो जीरो विथ काउंटिंग नंबर, तो जीरो यहाँ पे और एक काउंटिंग नंबर। होल नंबर कितने होते हैं? इंडेफिनिट होते हैं, तो ये इंडेफिनिट तक ये होल नंबर है। एंड निगेटिव नंबर्स, तो निगेटिव नंबर्स क्या होता है? तो निगेटिव नंबर्स इज विथ निगेटिव साइन। जब हम लोग किसी भी नंबर में, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, जब इसमें हम लोग माइनस साइन यानी निगेटिव साइन लगा देते हैं तो ये सब नंबर क्या हो जाते हैं? निगेटिव नंबर्स हो जाते हैं। तो -1 ये निगेटिव नंबर है, -2 -3 -4 -5 ऐसे निगेटिव नंबर बनता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 कहाँ तक? तो ये माइनस इंडेफिनिट तक। तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर शामिल होते हैं? तो होल नंबर शामिल होते हैं और निगेटिव नंबर शामिल होते हैं। इसके आगे हम लोग को जानना रहता है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल यहाँ पे जो इंटीजर्स है वह 3 भागों में बट रहा है। 3 भाग में कैसे बट रहा है? तो एक पॉजिटिव नंबर्स, दूसरा निगेटिव नंबर्स और तीसरा जीरो। क्यों जीरो अलग क्यों है? क्योंकि जो जीरो होता है ना तो पॉजिटिव नंबर्स होता है ना तो निगेटिव नंबर्स होता है। सो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो इंटीजर्स है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पॉजिटिव नंबर्स आप लोग पहचान ही रहे हैं, 1 से लेकर इंडेफिनिट तक। फिर निगेटिव नंबर्स भी आप लोग पहचान लिए, -1 से लेकर -इंफिनिटिव तक। ठीक है, और इसमें जो जीरो है वो न तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें जो मिडिल पॉइंट होता है, जो बीच में होता है, वह जीरो को शो करते हैं। ठीक है, और जीरो से राइट साइड में नंबर लाइन पे बीच में जीरो को लिखा जाता है और जीरो से राइट साइड के तरफ हम लोग पॉजिटिव नंबर को दिखाते हैं यहाँ देखिए। और प्रत्येक पॉजिटिव नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए नंबर लाइन पे इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम लोग नंबर लाइन पर जीरो से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो निगेटिव इंटीजर्स होता है। ठीक है, यानी निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपको कुछ डाटा दिया गया रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये डाटा जो है वो डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर बता रहा है कि -7 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर बता रहा है। ठीक है, टेम्परेचर है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई शहर है, सिटी का नाम दिया गया है आपको कोलकाता। ठीक है, यहाँ पे कोई सिटी का नाम दिया गया है बनारस।
ठीक है। यहाँ पे एक सिटी दिया गया है देहरादून, यहाँ पे एक सिटी दिया गया है शिमला, यहाँ पे एक सिटी रिप्रेजेंट किया गया है लद्दाख, लद्दाख। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है, क्वेश्चन आपसे आएगा कि आप बताइए कि जो कोलकाता है उसका टेम्परेचर कितना है। तो कोलकाता कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ कोलकाता इज 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा शिमला का टेम्परेचर बताइए, तो हम लोग देखेंगे शिमला का है, शिमला यहाँ पे, तो शिमला का टेम्परेचर कितना शो कर रहा है, तो -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी सर। फिर आगे पूछेगा आपसे कि बनारस का टेम्परेचर बताइए, तो बनारस का टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसको आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, आपको सिटी का नाम नहीं देकर डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि यहाँ पे जो सिटी का दिया गया है सारे सिटी का नाम लिखिए और उनका टेम्परेचर लिखिए। तो आप सिटी का नाम एक तरफ लिख लीजिए और दूसरे तरफ उनको का टेम्परेचर जो शो कर रहा है उसको लिख दीजिए। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है कंपैरिजन करने के लिए कि इंटीजर का कंपैरिजन कैसे करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने तो सिटी दे दिया, टेम्परेचर शो कर रहा है। अब पूछेगा कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हमें तो पता नहीं है कि -7 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है। ठीक है। अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि किसका टेम्परेचर, यानी कौन सा जो इंटीजर है वो बड़ा होता है, कौन सा इंटीजर छोटा होता है। तो नंबर लाइन पे जब हम लोग राइट साइड की तरफ जाते हैं तो नंबर्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और जब नंबर लाइंस पे हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं तो इसका क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज होता है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 2 है, ठीक है, और यहाँ पे -2 है, तो हमने क्या बोला कि इसके कंपैरिजन में इसको देखना है। तो हम लोग 2 से जब हम लोग लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, है ना जी। यानी 2 से -2 क्या है, कम है। अब कितना कम है ये तो हम लोग जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे कि इंटीजर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हम लोग जानेंगे। ठीक है। लेकिन अभी जानिए कि 2 से -2 क्या है, छोटा है। यानी आप कहीं पे यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है, तो इसमें कौन छोटा है, -2 छोटा है। क्योंकि लेफ्ट साइड में जब भी हम लोग किसी एक नंबर के कंपैरिजन में दूसरा नंबर को देखेंगे तो वह देखेंगे किस साइड में है, लेफ्ट में है कि राइट में है। ठीक है। तो -1 के अकॉर्डिंग जो -2 है वह किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो -1 इज ग्रेटर देन -2, या ऐसे बोल सकते हैं -2 इज लेस देन -1। ठीक है। मान लीजिए फिर पूछे, यहाँ पे कोलकाता है, ठीक है, और ये बनारस है। तो कोलकाता का टेम्परेचर जो है वो 5 है और बनारस का 2 है। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि 5 जो है ग्रेटर है, 5 इज ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट -6 और -7, इसमें किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो देखिए -6 और -7, यानी -7 जो क्या होगा वह लेस होगा क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। ठीक है। तो -7 इज लेस देन -6। यूँ जान लीजिए कि जब निगेटिव साइन लगा हो और वो जितना बड़ा नंबर दिखे वह उतना कम है। वो जैसे यहाँ पे 7 और ये -6, तो ये जो माइनस साइन है इसको आप यूँ समझ लीजिए कि एक कर्ज है आपके पास, ये क्या है, आपका कर्ज है। तो -6 -7, तो मान लीजिए कि किसी के पास 6 रुपया कर्ज है और किसी के पास 7 रुपया कर्ज है, तो कौन ज़्यादा कर्ज में है, -7 में ना। तो यह क्या है, लेस है, यानी -7 इज लेस देन -6। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं।
इसमें आपको एक बात याद रखना है, हम उसको लिखे नहीं है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ठीक है, जो जीरो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में कि इंटीजर को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन जानना होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, ये चार जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यानी हम लोग इंटीजर में इंटीजर को कैसे ऐड करेंगे, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को जानने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट को पहले जानते हैं। हमें ब्रैकेट जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्ट करते समय हमारे पास ब्रैकेट जरूर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग जान लेते हैं। समझ लीजिए कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक पॉजिटिव इंटीजर है और ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है। ब्रैकेट के जस्ट बाद कोई नंबर नहीं है, डायरेक्ट क्या है, माइनस का साइन है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर निगेटिव इंटीजर है और ब्रैकेट के जस्ट पहले प्लस साइन है। ब्रैकेट के अंदर भी पॉजिटिव, बाहर भी पॉजिटिव साइन है। ब्रैकेट के अंदर निगेटिव इंटीजर और बाहर निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर हो और ब्रैकेट के पहले माइनस साइन लगा हो तो ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस साइन के साथ ही बाहर आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अंदर 3 है और इसके पहले माइनस साइन है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा। अगर आप इसको इस ब्रैकेट को हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो ब्रैकेट से निकलेगा तो ये -3 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर निगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है, तो जब ब्रैकेट के अंदर निगेटिव इंटीजर हो और बाहर प्लस का साइन हो तो ये बाहर निकलेगा तो माइनस ही होगा। यानी ब्रैकेट के अंदर प्लस हो बाहर माइनस हो तब भी माइनस, अगर बाहर अंदर माइनस हो बाहर प्लस हो तब भी माइनस, यानी प्लस और माइनस हमेशा माइनस ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अंदर मान लीजिए कि कोई निगेटिव इंटीजर है और बाहर प्लस का साइन है, तो ये ब्रैकेट से निकलेगा तो क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, ये केवल ब्रैकेट के लिए याद रखिए। फिर ये प्लस प्लस है, दोनों प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, ऐसा कंडीशन कम आता है, कम क्या आता है, ये आता ही नहीं है। ठीक है, अगर प्लस प्लस है तो इसका रिजल्ट भी प्लस ही होगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इसको देखिए, ब्रैकेट के अंदर भी निगेटिव इंटीजर्स बाहर भी निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो क्या होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे समझ लीजिए कि साइन साइन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं है। समझ लीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि इस निगेटिव से इस पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर को एक निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, निगेटिव इंटीजर ही आता है। ठीक है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से करेंगे पॉजिटिव ही आएगा, और एक निगेटिव को निगेटिव से करेंगे तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लीजिए कि ब्रैकेट के अंदर भी निगेटिव और बाहर भी निगेटिव, तो ये निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग आज इसको समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसमें क्वेश्चन को आगे डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।